कोविड नाम की एक बीमारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। एक यंग लड़का आता है अपने मदर को लेके कि प्लीज़ इन्हें देख लो, प्लीज़ इन्हें देख लो। हम उसे देखते हैं और मैं उसको ये बोलता हूँ कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, शी इज़ नो मोर। एंड ही वॉज लाइक प्लीज़ ऐसा मत बोलो, क्योंकि कल ही मेरे पापा की डेथ हुई है कोविड से और आज मेरी माँ की डेथ हो रही है। मैं ये नहीं सह पाऊँगा। कल सुबह जब आप उठोगे ना तो दुनिया में लाखों लोग नहीं होंगे, तो क्योंकि आप कल की सुबह देख पा रहे हो तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिकरवार है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा से 2000 बैच पास आउट हूँ और एक हार्श रियलिटी जो लाइफ की है वो ये है, यू नेवर नो कि आप कल का सुबह देखोगे कि नहीं। और ये ना मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा होगा। पर कोविड नाम की एक बीमारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। ये आपके ऊपर है, आप सीखना चाहते थे कि नहीं। जितने मरीज़ मैंने आगरा में कोविड के देखे, कोविड के दौरान शायद ही किसी ने कभी देखे हों। इट वाज अ नाइटमेयर। एक फैमिली, एक यंग विमेन आती है, उसके हस्बैंड को कोविड है, उसके बच्चों को कोविड है एंड एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड 2 दिन के अंदर। हम कोविड का मैं लगभग 2-3 हॉस्पिटल्स देखता था। मैं वहाँ जाता हूँ, एक यंग लड़का आता है अपने मदर को लेके कि प्लीज़ इन्हें देख लो, प्लीज़ इन्हें देख लो। हम उसे देखते हैं और मैं उसको ये बोलता हूँ कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, शी इज़ नो मोर। एंड ही वॉज लाइक प्लीज़ ऐसा मत बोलो, क्योंकि कल ही मेरे पापा की डेथ हुई है कोविड से और आज मेरी माँ की डेथ हो रही है। मैं ये नहीं सह पाऊँगा, बट यू कांट हेल्प इट। जो है सो है, आपको बोलना पड़ता। हमने देखा है लोगों को भटकते हुए, कहीं बेड मिल जाए, क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड और कोई नहीं था शायद पूरी दुनिया में। और वो एक ऐसा लेसन था कि आप सिर्फ इस धुन में नहीं जी सकते कि फ्यूचर में ये करना है, इतनी सेविंग्स करनी है। ऑल यू गॉट इज़ प्रेजेंट। वो सबसे सही तरीके से जीना चाहिए। आपको नहीं पता है, मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था या किसी वीडियो में देखा था कि कल सुबह जब आप उठोगे ना तो दुनिया में लाखों लोग नहीं होंगे, तो क्योंकि आप कल की सुबह देख पा रहे हो तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। दैट्स ट्रू। हमारी एक प्रवृत्ति होती है इंसान की कि वो ये मान के चलता है कि मेरे साथ नहीं होगा। मानो या मत मानो, ये होती है प्रवृत्ति कि मेरे साथ तो नहीं होगा। अगर आप 1% भी इसे सीरियसली लो कि ये मेरे साथ भी हो ही सकता है। सड़कों पे लोग हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि उन्हें ये भरोसा होता है कि मेरे साथ तो नहीं होगा, किसी और के साथ हो गया, वो मर गया, जो भी हुआ, मेरे साथ तो नहीं होगा। अदरवाइज सब लोग लगा रहे होते ना, वो इसीलिए नहीं लगाते। लेकिन कोविड के बाद बहुत सारे लोग बदले, पर अभी भी मैं देखता हूँ वो जब तक फेज था तब तक आप डरे हुए थे, आप प्रिकॉशंस भी ले रहे थे बहुत सारी। इवन कोविड में भी मैंने देखा कि लोग ये बोलते थे गाँव में शायद अभी तक कि यार सच में कोई बीमारी थी क्या, या ऐसे ही हमारे यहाँ तो कोई नहीं मरा जिसने अपनी फैमिली को खोया है। आप पूरे हिंदुस्तान में शायद एक सिंगल कॉलोनी का एक पर्टिकुलर एरिया ढूंढ के नहीं निकाल सकते जहाँ कोई ना कोई मौत नहीं हुई। हर सिटीज़ में तो एटलीस्ट, गांव के बारे में मैं नहीं कह सकता, पर वहाँ पे भी हुई है मौत। कम हुई होंगी, ज़्यादा हुई होंगी, रेशियो कैन बी देयर। तो अपनी लाइफ बनाइए, जिए, लेकिन अपने प्रेजेंट को इग्नोर मत कीजिएगा, कभी कभी मत कीजिएगा। ये लौट के नहीं आने वाला। इवन अगर कभी ऐसा लगे ना तो आप जिस स्टेज पे हो, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, पीछे मुड़ के देखिए, एक बार सोचिए कि यार इस चीज़ को और बेटर वे में मैं जी सकता था क्या, क्या गड़बड़ हुई। आपको पता लगेगा। आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। फ्यूचर ठीक है, प्रेजेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो और हम लोगों ने जितना हो सकता था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका था एक्चुअली, क्योंकि हर किसी को ये डर था कि मेरा बच्चा न इस बीमारी से अफेक्ट हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग इसके साथ ना हो जाए। तो मैंने अपने फादर को बोला था कि मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मरीजों का इलाज नहीं होगा, पर हम ऐसे नहीं कर सकते। एंड ही सेड कि ठीक है, फिर थोड़ा सा सावधानी बरतना। तो आई वाज लाइक कि मैं कभी घर जब आता था तो जो कपड़े में पहन के आता था वो बाहर अलग से बाथरूम सेपरेटेड था, जैसे कोई यूज़ नहीं करता था। वो सारे कपड़े उसमें फेंक दिए जाते थे वो, और उसके बाद मैं नहा के फिर जितनी बार मैं घर जाता था, ये प्रोटोकॉल फॉलो होता था।
एक हॉस्पिटल है रामबाग पे, गोयल सिटी करके, उसमें भी मैंने अब देखे थे पेशेंट बहुत सारे। तो एक बार नर्सिंग स्टाफ ने ये ऑब्जेक्शन कर दिया था कि सर कैसे करें, हमारी जान खतरे में, हमें पूरे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। एंड ही सेड कि वो दीपक आता है, वो जितना है जैसा है आता है, जो अवेलेबल है, पर वो पूरे मन से वहाँ पे काम कर रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ बात तो सही है, सर कर रहे हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। तो जब आप काम भी करते हो ना, तो अगर कोई चीज़ कमी है तो उनका रोना मत रोइए। सेट एन एग्जाम्पल देयर कि ऐसे भी किया जा सकता है, कम सुविधाओं में भी किया जा सकता है। आप ये नहीं बोल सकते थे कोविड में कि मुझे पूरा प्रोटेक्शन दो, सारी चीज़ें दो और सब कुछ होना चाहिए तब मैं जाके काम करूँगा। यू जस्ट कांट से दैट। यू नेवर नो कि आपके इलाज से कितने लोगों की जान बची, कितनी दुआएं आपको मिलेंगी। जो नहीं बचा पाए उनका दुख भी आपको रहा होगा, बट वो आपके हाथ में नहीं है। काम करना और अपनी पूरी कैपेसिटी और ईमानदारी से काम करना आपके हाथ में। सो दैट इज़ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि आप जिस भी प्रोफेशन में जाएं, बी ऑनेस्ट, 100% ऑनेस्ट। और ये जो चीज़ है ना, दैट इज़ नॉट ईजी। ये लाइफ की किसी न किसी स्टेज पे आपको फील होगा दैट इज़ नॉट ईजी। वैसे भी वो कहते हैं ना कि मॉरल्स, एथिक्स, ये एंड इंटीग्रिटी, इनको फॉलो करना थोड़ा सा टफ होता है। तो ये ज़रूर रखिएगा लाइफ में। शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आए, क्योंकि ये कोविड जैसी बीमारियां 100 साल में एक बार आती। इससे पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू आई थी, जिसमें 5 करोड़ लोग के आसपास पूरी दुनिया में ख़त्म हो गए थे, और तब शायद दुनिया की आबादी 200 करोड़ के आसपास थी। तो वो इस कोविड से कई गुना ज़्यादा भयंकर बीमारी थी। कोविड से भयंकर बीमारी शायद हमने पिछले 50-60 सालों में नहीं देखी है, चाहे कोई सा भी पेंडेमिक रहा हो। तो जब भी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। ये भी अगर आपको मौका मिले ना, ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पे कोई सोल्जर ही अपनी कुछ सेवाएं दे सकता है, आपके लिए कुछ कर सकता है। आप भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में आ सकते हो। देन प्लीज़ डोंट रन अवे, डू। और इवन मैंने इतना कोविड में काम किया, इतने सारे पेशेंट्स देखे। आपको नहीं पता क्या होना है, हो सकता है आपको भी कोविड हो जाता, हो सकता है आप भी ना होते। और जिन्होंने नहीं भी किया, जिनको होना था, तो घर बैठे भी हुआ लोगों को। तो थिंग इज़ दैट कि जब ह्यूमैनिटी की बात आए, सेवा करने की बात आए, तो पीछे मत हटिए। आई एम नॉट सेइंग कि अपनी पूरी जो भी आप इनकम करते हो उसमें डोनेशन कीजिए, चैरिटी कीजिए, दैट इज़ अप टू यू। बट एटलीस्ट जो सर्विसेज आप दे सकते हो, इवन कई बार ऐसा होता है हमारे प्रोफेशन में कि रात में, वो नवोदय की बात नहीं है, कोई और भी कॉल कर देता है कि सर एक इमरजेंसी है, आपकी भी पर्सनल लाइफ है, पर फिर भी हम ये बोलते हैं कि इफ़ इट इज़ एन इमरजेंसी प्लीज़ टेल मी। लेकिन अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो आप कल बात करें। सो कीप दैट एटीट्यूड कि अभी भी जितने भी दोस्त हैं हम, वो स्टेबलिज्ड हैं, लेकिन तब भी रात में अगर कोई इमरजेंसीज होते हैं तो हम जाते हैं, हम देखते हैं। हमारा प्रोफेशन उस तरह का है। आप भी किसी प्रोफेशन में कूदने से पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ, मैं कितना डेडिकेटेड हो सकता हूँ, कितना डिवोटेड हो सकता हूँ उस प्रोफेशन के लिए। ये जो कोविड वाली कहानी थी, मैं ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल्स देख रहा था। जसवंत का कॉल आया कि हमें यार कोविड वाला अपने अस्पताल में भी मरीज़ हम शुरू कर रहे हैं देखना। तो आई सेड कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल्स में जा रहा हूँ। एंड ही सेड कि नहीं करना ही। तो कोविड में कहानी ये थी कि मैं सुबह 4 बजे जगता था और रात के 12-1 बजे मुझे हार्डली 3 या 3.5 घंटे की नींद मिलती होगी, वो पूरे 1 महीने के स्ट्रेच में। एक सिंगल दिन भी ऐसा नहीं था जब मैं वो 2.5, 3.5 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं था। वो आपको भागना पड़ रहा था। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मोबाइल बजता रहता था हमेशा। तो आफ्टर कपल ऑफ डेज मुझे ये करना पड़ा था कि मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया था जब मैं मरीज़ देख रहा होता था। जब मैं रास्ते में हूँ उतनी ही देर के लिए मेरे मोबाइल से फ़ोन होगा, वरना काम ही नहीं हो पाता था। क्योंकि किसी को भी पता है कि कोविड के पेशेंट्स आप देख रहे हो तो फ़ोन आते थे कि ठीक से देख लेना। जनरल पब्लिक जो है, लेमैन, वो नहीं समझते कि एक अच्छे डॉक्टर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी से बोलो, इधर से फ़ोन करवाओ, तब वो तो देखेगा ही ठीक से, है ना। तो वो एक प्रॉब्लम आती थी। और कोविड अब स्पोरेडिक ज़रूर हो गया है, अभी भी केसेस आते हैं, पर वो
नाइटमेयर तो चला गया, वो पेंडेमिक चला गया, पर हमने देखा कि वो जो एपिसोड था, कई बार इवन डॉक्टर्स हैं हम हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि कोई एक्सपायर हो जाए, पर जो कोविड के दौरान हो रहा था वो ऐसा था जो एक डॉक्टर भी देख नहीं पा रहा था। एक फैमिली के 4-4, 5-5 लोग जा रहे थे, पूरी फैमिलीज जा रही थी, आप नहीं देख पा रहे थे। हेल्थ ना आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसका बहुत बहुत अपने खाने पीने का, अपनी नॉर्मल दिनचर्या का, अपने घूमने का, सबका ख्याल रखिए। लेकिन होता क्या है, ये बहुत देखने में आता है कि स्पेशली जो लोग गांव से आते हैं, थोड़ा पेरिफेरल एरिया से आते हैं, आई डोंट नो, कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते होंगे या कई बार कौन इतनी दूर जाएगा, छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ा रूप लेके आती हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला और उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा नज़रअंदाज किया। महीनों से बीमार पड़े हैं, बुखार आ रहा है या कुछ भी है, डायग्नोसिस नहीं बनी, किसी के पास चले गए। चलो ठीक है, मैं ये समझ सकता हूँ कि 1 दिन या 2 दिन आपने कोई मेडिकल स्टोर या कुछ ट्राई किया, बट उसके बाद चीज़ों को बहुत सीरियसली लीजिए। गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर, गो गेट योर चेकअप डन, है ना। उससे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे इतने दिन हो गए, ये समस्या है। क्योंकि कई बार ना आपको इसकी कीमत सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन तो कई गुना ज़्यादा होके आएगा ही, जान से भी देना पड़ता है। ये देना पड़ता है, ये हम देखते हैं। तो टेक योर हेल्थ वेरी वेरी सीरियसली। कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप महीनों तक उसे इग्नोर ही कर रहे हो, हफ्तों तक इग्नोर ही कर रहे हो, या ले भी रहे हो तो कहीं आसपास से किसी जो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है उन लोगों से जाके आपने दवा ले ली और बस कि चल रहा है किसी तरह से, हाँ हो जाएगा। ये कोई एजम्पशंस पे नहीं चलती, ये मेडिकल एक साइंस है, उस पर चलती है। आप जाइए, प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराइए, इन्वेस्टिगेशंस कराइए, और हो सकता है कि कई बार आप जो समझ रहे हो कि मेरे बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं या इतनी फीस लगने वाली है, हो सकता है वो पैसे बहुत बचने वाले हों क्योंकि आपने बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस को होने से पहले ही रोक दिया है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में होता है। लोग फिर बाद में कहते हैं कि अब किसी तरह से, फॉर एग्जांपल मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, ट्यूबरक्लोसिस आपने सुनी होगी, पूरा देश उससे लड़ रहा है और गवर्नमेंट इस पर बहुत पैसे खर्च करती है, बहुत पैसे खर्च करती है। इवन आजकल टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनको 500 रुपये महीने भी देती है गवर्नमेंट कि आप खाओ पियो, ठीक है ना, पर दवाएं ज़रूर खाओ। इसके बावजूद भी लोग दवाएं बीच में छोड़ देते हैं, और वो लोगों को फिर मैंने उस स्टेज पे देखा है जहां आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता था, आपको दवाएं लेनी थी, कोई छोटा मोटा किसी को उल्टियाँ हो गई या कुछ दिक्कत हुई और बस छोड़ दी। डोंट डू दैट। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ऐसे हम सैकड़ों मरीज देखते हैं या देख चुके हैं। तो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, और न सिर्फ अपनी का, आपकी फैमिली में या आस पड़ोस में भी कोई है। मेडिकल साइंस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, इस फोरम पे किसी मूवी में सिर्फ वो स्टंट मारने के लिए आपको एक सीन क्रिएट कर देते हैं। वो एक मूवी आई थी, कौन सी थी वो, गब्बर इज़ बैक। तो अक्षय कुमार साहब आते हैं, वो लहास पड़ी है और उसे पैसे करने, वो एक सीन चिपका के चले गए। उन्होंने अपनी दूसरी मूवी में वो फिर पैडमैन बन गए, तीसरी मूवी में वो कुछ और बन गए। बट तब से लेके अब तक सैकड़ों बार ये चीज़ मैंने सुन ली होगी कि अच्छा, और पता है कौन बताता है उसे? वो रिश्तेदार जो शायद 100 किलोमीटर दूर वहाँ बैठा हुआ है, उसने देखा भी नहीं मरीज, वो आया भी नहीं, उसने वहाँ से बता दिया कि ऐसा है, वो तो कब के चले गए, आपसे तो बस पैसों की उगाई हो रही है। आई थिंक क्या बोलना चाहिए इस चीज़ को, आई डोंट नो। और एक बात मैं आपको और बताऊं जो आपने बहुत सुनी हुई है इस मेडिकल, आपका जो वो रिलेटिव है ना, वो सिर्फ आपको तभी राय दे पा रहा है जब आप बीमार हो। जब वो खुद बीमार होगा ना, या उसका बेटा या बेटी, तब वो आपको, उसके पास खुद को देने के लिए कोई राय नहीं होगी। तो एक, इवन इफ़ यू हैव सम कन्फ्यूज़न, एक डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं, कुछ दिक्कत है, आपको नहीं समझ आ रहा, go to some other one rather than going to your relatives and all that. They can't give you advice, they are not doctors. अगर मुझे किसी फील्ड की कोई एडवाइस चाहिए, मुझे कंप्यूटर के बारे में एडवाइस चाहिए, तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर के बाद दूसरे कंप्यूटर इंजीनियर पे जा सकता हूँ। मैं चाय की दुकान वाले पे थोड़ी जा सकता हूँ, क्या बताना भाई इसमें क्या दिक्कत है, क्या वो बता पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो ये एक बड़ी
इवन बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते प्रैक्टिस करना इंडिया में सिर्फ इस वजह से। सो चेंज दैट पॉलिसी ऑल्सो, है ना, चेंज दैट थिंकिंग ऑल्सो। अंत में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा जो मैंने इस लाइफ से सीखा अब तक, स्टे फोकस्ड बट डोंट इग्नोर दैट लिटिल थिंग्स जो कि आपको एक्चुअली असली खुशी उन्हीं चीज़ों में है। थैंक यू।